सिद्ध बाबा इनके हर मनोकामना, इनकी रिद्धि वृद्धि सिद्धि सब सब संपन्न हो। जहाँ व्यास की गद्दी पर व्यास जी बैठे हों और मुझ जैसी कोई घरेलू लेडी कुछ कहे तो ये सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। मैं तो आंख बंद करके बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था व्यास जी मुझे ही बुला रहे हैं। मैं पुनः सिद्ध बाबा का, राधा रानी का और व्यास जी का नाम लेते हुए यही कहूँगी कि मेरे गांव के अंदर कोई भी अनहोनी परमात्मा ना करे, सब अपने परिवारों में सुखमय रहें, अच्छे मार्ग पर चले, सभी के बच्चे अपने परिवार का नाम रोशन करके श्रेष्ठ मार्ग पर चले। ये जो व्यासपीठ पर पिछले 7 दिनों से जो भागवत कथा चल रही है, इस भागवत कथा को वही सुन पा रहे हैं जो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सर्वप्रथम तो ये माफी चाहूंगी कि मैं इस कथा में पिछले 6 दिनों में आ नहीं सकी और आज भी लेट आई हूँ और जल्दी जा रही हूँ, इसके लिए भी माफी चाहूंगी क्योंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। ब्याह शादियों का एक और भागवत कथा चल रही है, सब जगह हाजिरी देनी होती है। हम जैसे तुच्छ प्राणी केवल अपनी मनोभाव व्यक्त कर सकते हैं कि परमात्मा हर परिवार पर अपनी असीम असीम कृपा बना के रखे, लेकिन जो अपने घर के इतने व्यस्त कार्यक्रम में से और गांव में से यहाँ जंगल में आकर के जो भागवत कथा सुन रही हैं, वो तो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। मैं पुनः परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि व्यास जी का मार्गदर्शन अपने इस गांव के लिए, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी दया दृष्टि, उनकी वाचन दृष्टि हम पर बनी रहे और सिद्ध बाबा इनको बहुत बहुत लंबी उम्र दें और ये भी बहुत बड़े ऊंचे व्यास गद्दी पर पहुंचे जहां दुनिया जाने के लिए एक सपना देखती है। यही मेरी सिद्ध बाबा से अरदास है। पुण्य आप सबको राम राम जी, धन्यवाद। आज हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य व्यास जी महाराज जी द्वारा इस ग्राम के वर्तमान सरपंच जी महोदय जी का व्यासपीठ से आशीर्वाद स्वरूप भव्य स्वागत किया है। मैं आप सबसे निवेदन चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाने के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर संदेश हमारे सरपंच साहब ने दिया, समाज के लिए, संसार के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है